हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि अगर आप लोग लास्ट वीडियो मेरी फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एग्जाम्पल 9.25 के टोटल 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट करा दिए थे और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 4। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं जो है ये गुप्ता एंड कपूर की जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक वाली बुक है उसका मैं पूरा यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कराती हूँ। सो ये हम लोग का चल रहा है चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 9.25। और अगर आप लोगों को मोर डिटेल चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। वहां से 1 बाय 1 मैं आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ। सो देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि इफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट रेक्टेंगुलर वेरिएट ऑन 0 एंड 1 देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। तो देखिए हम लोगों को अलग अलग बता दिया गया है कि x1 और x2 दोनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएट हैं जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं एंड इनका जो पीडीएफ है वो रेंज 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। तो उस अकॉर्डिंग देखिए जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था तो मैं आपको यहाँ पे इस तरह से ही यहाँ पे भी बता सकती हूँ कि ये जो x1 है इसका आपका पीडीएफ क्या हो जाएगा 1 एंड x की जो रेंज है x1 की वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। सिमिलरली जो x2 का पीडीएफ है वो भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड उसकी रेंज जो है वो आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। सो ये हम लोगों को यहाँ पे पता चल चुका है और हमें ये ध्यान रखना है कि x1 और x2 दोनों ही रैंडम वेरिएबल हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें इसका निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू x1 माइनस x2। तो u जब हम लोगों ने लेट कर लिया ये है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसका ये वाला टर्म है x2 उसको हम लोग v लेट कर लेते हैं। दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू क्या हो गया v। मतलब हमारा ये जो फंक्शंस हैं इनको हमें x1 और x2 को u और v के फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए v तो हमारा x2 के फॉर्म में आ गया बट यहाँ पे अगर हम x1 की बात करें तो यहाँ पे से हम x2 की वैल्यू जो कि v है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे v तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू u प्लस v। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को x1 और x2 की दोनों की ही वैल्यूज पता चल गई हैं। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना होता है u एंड v का। तो देखिए अगर हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ u एंड v को gu ऑफ v से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका देखिए फॉर्मूला ये होता है मॉड ऑफ जैकोबियन इंटू f ऑफ x1 इंटू x2, जहां पे f ऑफ x1 इंटू x2 f ऑफ x1 x2 जो है वो है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड x2। तो अभी देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x1 और x2 आपके दोनों ही क्या है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनका जो ज्वाइंट पीडीएफ होता है उसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं f ऑफ x1 इंटू x2। दैट मीन्स अगर इनके सेपरेट जो पीडीएफ हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका ज्वाइंट पीडीएफ भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो वो हमने यहाँ से ही निकाल लिया है। अब देखिए जैकोबियन भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए मॉड ऑफ जैकोबियन रखा मैंने, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको भी कर लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में। तो मॉड ऑफ जैकोबियन का देखिए फॉर्मूला होता है डेल ऑफ x1 डेल ऑफ x2 देन डेल ऑफ u डेल ऑफ v और ये आपका लगा है मॉड। इसका मतलब ये होता है कि हमें x1 को सबसे पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है देन x1 को ही हमें v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए जब हम x1 को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अगेन x1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब देखिए जब हम x2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आने वाली है 0। देन v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आ जाती है 1। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके इनकी वैल्यूज को सेट कर लेते हैं। और अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पब्लिश किया था तो आप लोग उस फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा और एलैबोरेट करके शो कर दिया था। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, यहाँ पे ये मॉड लगा है ये हो जाएगा 1 माइनस 0 देन इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो देखिए ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये हमें क्या मिल जाएगा g ऑफ u v इज इक्वल टू जैकोबियन की वैल्यू है 1 एंड f ऑफ x1 x2 की वैल्यू भी है 1। दैट मीन्स कि हमें जो ज्वाइंट पीडीएफ मिला है u एंड v का उसकी वैल्यू हो गई है 1।
अब देखिए, अब हमारा काम क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है यू का, बिकॉज क्वेश्चन तो हमें यही दिया हुआ है, बट हमें यहाँ से पता चल गया है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू एंड वी। सो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, तो हमें यू का निकालना है। यू दैट मीन्स हमें मार्जिनल ऑफ यू चाहिए, तो मार्जिनल ऑफ यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज ऑफ वी अप्लाई कर देते हैं। बट हमें यहाँ पे ना ही रेंज ऑफ वी पता है, ना ही हमें रेंज ऑफ यू पता है। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि हम लोग इसकी फाइंड करेंगे रेंज की, रेंज यहाँ पे क्या हो सकती है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को देखिए पता है कि x और y जो है उसकी रेंज क्या है। तो देखिए मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ, x और y आपको पता है कि दोनों ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं और रेंज उसकी है 0 से 1। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि x1 जो है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में, देन इसका हमने किया पार्टीशन, एंड यहाँ पे लिख दिया x2 है वो भी लाई करता है 0 से 1 के बीच में। एंड हमें x1 और x2 दोनों की ही वैल्यू पता है, बिकॉज वो वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है। ये देखिए x1 की वैल्यू है u प्लस वी एंड x2 की वैल्यू है यहाँ पे v। तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी u प्लस वी, तो u प्लस वी भी लाई करने लगा 1 से 0 के बीच में। x2 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है v, तो v यहाँ पे रख दी, तो v देखिए जो लाई करता है वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल्स टू 0, u प्लस वी इज इक्वल टू 1। अगर आप लोग को इनइक्वालिटी लेनी है तो आप लोग ये ले सकते हैं u प्लस वी इज ग्रेटर देन 0, देन u प्लस वी इज लेस देन 1। तो देखिए ये जो लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो हमें लेना है या फिर कौन सा एरिया इंटरेस्टेड एरिया है। तो अब देखिए v को भी अगर हम लोग यहाँ से इक्वालिटी में ले लें तो v इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये हमें कुछ वैल्यूज यहाँ से पता चल चुकी हैं जिनकी हेल्प से हम अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। वैल्यू अगेन यहाँ पे लिख ली है और यहाँ पे मैं आपको ग्राफ आप इसका प्लॉट करके दिखाती हूँ। सो देखिए यहाँ से ये मैंने ले ली है v एक्सिस एंड ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हमारी u एक्सिस एंड ये है 0। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको लेती हूँ 0.1 और यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ 2, तो ये स्केलिंग मैंने यहाँ पे कर दी है 1 एंड 2। तो सबसे पहली चीज आप लोग देखिए यहाँ पे u प्लस वी इज इक्वल टू 1 है। जब आप लोग v के डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो u की आपकी वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये जो लाइन स्ट्रेट होगी, तो ये लाइन जो आपकी प्लॉट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अगर देखिए आप लोग यहाँ से, या अगर हम लोग देखिए v की वैल्यू 0 लेते हैं तो u की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। तो देखिए v की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी तो u की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट मीन्स ये लाइन हो गई। अब अगर देखिए ये पॉइंट एक हमें मिल गया है, तो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग देखिए v की वैल्यू 1 लेते हैं तो u की वैल्यू देखिए क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो v की वैल्यू 1 तो यहाँ पे है बट u की वैल्यू 0, तो देखिए ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जारी होगी कुछ इस तरह से, तो ये जो लाइन है हमारी ये इस तरह से प्लॉट होगी। अब देखिए मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो मैं इस पेंसिल का यूज करके यहाँ पे मैं ये लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गई। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम लोग देखिए v की वैल्यू 0 लेते हैं, दैट मीन्स दिस पॉइंट, तो u की भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, u की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स ये पॉइंट एक हमें मिल गया। अब अगर देखिए v की वैल्यू हम लोग +1 लेते हैं, दैट मीन्स ये ऊपर वाली वैल्यू, तो u की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इनका ये जो कॉमन पॉइंट होगा वो कुछ इस जगह पे होगा। अब देखिए ये हो गया। अगर हम लोग v की वैल्यू -1 लेते हैं तो u की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो v की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी, u की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो ये एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। तो आप लोग को दिख रहा है ये एक लाइन है जो कि सेंटर से जा रही है, तो इसके लिए भी मैं इस पेंसिल का ही यूज कर रही हूँ। तो देखिए ये 2 लाइन हमारी प्लॉट हो गई हैं, तो इनके जो बीच का एरिया है वही हमारा इंटरेस्टेड एरिया है। बट इन दोनों को भी अगर हम लोग प्लॉट करें तो v इक्वल टू 0, आपको पता है कि ये जो u वाली लाइन है यही होती है v इक्वल टू 0, बट v इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 1 से यहाँ पे क्रॉस हो रही है, ये है v इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो हमने पीछे रेंज देखी थी उसमें ये था कि v जो है आपका लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब 1 से लेस पोर्शन, यहाँ पे लेस देन लगा है, इसका मतलब ये जो लाइन है 1, इससे जो कम वाला पोर्शन है वो हमारा इंटरेस्टेड एरिया है। ऐसे ही ये वाली जो लाइन हमारी थी ये भी लेस देन थी, इसका मतलब ये वाला एरिया है। बट ये वाली आपकी कर्व है, दैट मीन्स ये जो आपकी कर्व है u प्लस वी इज इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन 0 थी, तो इसका मतलब इससे ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ से देखिए मैंने कर्व जो थी उनकी वैल्यूज भी कर्व के ऊपर लिख दिए ताकि आप लोग को पता करने में आसानी हो जाए कि ये कौन सी कर्व्स हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो 2 हमारे ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं यही एरिया हमारा इंटरेस्टेड एरिया है। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से आपको शेड करके पेंसिल से बता देती हूँ। देखिए ये एरिया हो गया हमारा और एक हमारा ये एरिया हो गया। इसका मतलब कि इन एरियाज का यूज करके हम यहाँ से लिमिट्स को निकालेंगे। देखिए पहला तो हमारा ये है, ये एरिया हमने लिया है, तो यहाँ से अगर हम देखें
तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है ये। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें तो u की वैल्यू कहाँ से जा रही है, देखिए ये 1 -1 है। तो मैं यहाँ से अगर आपको बताऊं तो देखिए u स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसका मतलब देखिए एरिया तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ मैं इसको परपेंडिकुलर एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो ये देखिए यहाँ ये -1, इसका मतलब u जो है वो हमारा जा रहा है -1 से 0। और अगर आप लोग v की बात करें तो v तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इस कर्व से v स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ये एरिया जो ये कर्व है यहाँ से ही v की वैल्यू स्टार्ट होते हुए 1 तक जा रही है। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो इस कर्व की इक्वेशन है ये, यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -u टू यहाँ तक जाके खत्म हो गई है तो -u से 1 हो जाएगी। तो ये v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -u से 1 तक। तो ये हमारी निकल आई है लिमिट्स इस एरिया की। अब देखिए हमें सिमिलरली इस एरिया के लिए लिमिट्स निकालनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं u की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, और 0 से कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। तो ये तो u की हो गई सिंपल। बट अगर मैं यहीं पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो देखिए v की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट तो बेस से हो रही है। तो इसका मतलब v की वैल्यू तो स्टार्ट 0 से हो रही है, बट एंड कहाँ पे हो रही है, एंड हो रही है इस लाइन के ऊपर। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है ये। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -u। तो आ गई 1 -u। तो ये हमने देखी दोनों ही v की वैल्यूज यहाँ से पता चल गई हैं। अब आपको पता है कि हमें निकालना क्या था, मार्जिनल निकालना था। तो अब देखिए g ऑफ uv की वैल्यू हमें पता थी, वो आ रही थी 1। तो अब हमें देखिए मार्जिनल ऑफ u निकालना है, दैट मीन्स f ऑफ u। तो हम लोग रेंज किसकी लगाएंगे, हम लोग रेंज लगाएंगे v की। तो v की रेंज आप लोगों को पता है क्या है, इस वाले सेक्शन के लिए v की रेंज जो है हमारी वो है -u टू 1, देन 1 ऑफ dv। उसके बाद देखिए निकाल तो रहे हैं u की, तो इस जगह पे u की रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 से u टू 0। देन अगेन अगर हम लोग दूसरे सेक्शन में आते हैं, अब हमें निकालना है मार्जिनल ऑफ u। तो यहाँ पे रेंज लगेगी v की, तो v की रेंज यहाँ से क्या है, 0 से 1 -u। देन यहाँ पे ज्वाइंट PDF लिख दिया u एंड v का, वो है 1, देन dv। अब यहाँ पे हम लोग u की रेंज लिखते हैं, तो u की रेंज यहाँ से क्या थी, 0 इज लेस देन इक्वल टू u इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमने लिख दी। अब देखिए इन दोनों को ही हम करेंगे इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा v, और जो रेंज लगेगी वो हो जाएगी u टू 1, देन -1 इज लेस देन इक्वल टू u इज लेस देन इक्वल टू 0। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, v रेंज हो जाएगी 0 1 -u। यहाँ पे सेम रेंज हो जाएगी 0 इज लेस देन u इज लेस देन इक्वल टू 1। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 - u और ये आ जाएगा आपका 1 + u, एंड इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी हमारी 0। देखिए ये जो प्लस वाला है सेक्शन, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 0 इज लेस देन u इज लेस देन 1। देन ये जो प्लस वाला है, इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी -1 इज लेस देन u इज लेस देन 0। ये मैंने इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपको ऊपर लिख दी है, और इस वाले की वैल्यू यहाँ से नीचे लिख दी है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्विप कर दिया है। तो अगर मैं देखिए इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व कर दूं तो देखिए ये क्या हो जाएगी, जब आप लोग अपर लिमिट रखोगे तो 1 हो जाएगी, जब लोअर लिमिट रखोगे तो वो प्लस का u हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगी। तो बस ये देखिए यहाँ से ये जो है आपका ये फाइनल आंसर आपका आ गया। दैट मीन्स ये जो फंक्शन ऑफ u है, ये आप लोगों ने फंक्शन ऑफ u को फाइंड कर लिया है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u आपका ये आ गया है मार्जिनल, दैट मीन्स मार्जिनल की वैल्यू। सो आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी वैल्यू आप लोग ऊपर और इसकी वैल्यू आप लोग नीचे भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने इसको ऊपर रखा है तो मैं इसकी ही वैल्यू को ऊपर रखूंगी, या फिर इसको नीचे रखा है तो इसकी वैल्यू को ही मैं नीचे रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इसीलिए ये चीज करके दिखा दी है। तो देखिए यहाँ से हमारा आ जाता है PDF ऑफ u, जो कि हमें फाइंड करना था। सो आई होप कि आप लोगों को ये इस क्वेश्चन के चारों पार्ट समझ में आए होंगे, बिकॉज ये जो पार्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों को अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और कोशिश करूंगी आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।